भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल सिंघवी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु लक्ष्मी मल सिंघवी ने सिफारिश की थी। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस यानी कानून दिवस तो 26 नवंबर। विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 ईस्वी। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ चुका है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। चलिए कुछ स्वतंत्रता आंदोलन देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी। बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी। मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब लगा? 19 मार्च 1919 ईस्वी। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 18 मई 1920 ईस्वी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 18 मई 1920 ईस्वी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 ईस्वी। 1 जनवरी 1927 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी।
साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी। बारादौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी। बारादौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी। 2 जनवरी 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। विधान परिषद ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। नेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? पूर्णिया। पूर्णिया बिहार। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? पूर्णिया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिस बल की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो वो भी हमारे बिहार में है। सर्वाधिक महिला पुलिस बल की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार में। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? पटना से आनंद विहार टर्मिनल। पटना से आनंद विहार टर्मिनल 3 AC इकोनॉमी कोच। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? बोध गया में, जो कि 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? तो ये खादी मॉल भारत का पहला खोला गया है पटना में। भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया।